जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के आपके यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 18 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 18 के बारे में। आज का जो आपका टॉपिक है वो है भी चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल तथा चुंबकत्व वाहक बल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं भी चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे भी चुंबकत्व वाहक बल किसको बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन के अंदर क्या बताता है भी यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी बंद पथ की कल्पना की जाए, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी पथ की क्या है भी कल्पना की जाए और उस पथ पर विस्थापन की दिशा में कोई क्या है भी अल्पांश लिया जाए, उस पथ पर क्या है भी विस्थापन की दिशा में क्या है भी कोई अल्पांश लिया जाए भी डीएल, आप अल्पांश ले लो। ठीक है, और अल्पांश की स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तो इस अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र के अदिश गुणनफल का समाकल क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल कहलाता है। दोबारा मैं आपको बता दूं, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी पथ की कल्पना की जाए और उस पथ पर विस्थापन की दिशा में कोई अल्पांश लिया जाए और उस अल्पांश पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है भी 20 सदिश है। उस अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र के अदिश गुणनफल का समाकल क्या कहलाता है? आपका चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल कहलाता है। तो देखिएगा, इसका क्या बोल सकते हैं अभी, 20.dl। ये जो आपका रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है भी डेफिनेशन एक बार, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी पथ की कल्पना की जाए, उस पथ पर विस्थापन की दिशा में कोई अल्पांश लिया जाए, उस अल्पांश तथा चुंबकीय क्षेत्र के अदिश गुणनफल का समाकल क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल कहलाता है। इस फैक्टर को आप बोलते हो डीएल अल्पांश पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल। डीएल अल्पांश पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, ये हो गया आपका क्लियर। अब इससे अगली वाली स्टेप के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया ओनली इस डीएल अल्पांश के ऊपर बात करा है। यदि इस पूरे पथ का रेखा समाकलन ज्ञात करें तो वो क्या हो जाएगा? PQ पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का PQ पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, उसके लिए क्या हो जाएगा? इसकी लिमिट लगा देंगे भी किसी अल्पांश के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन ये है, तो पूरे पथ के लिए ज्ञात करना हो तो इस समाकलन की लिमिट लगा देंगे P से लेके Q तक, तो ये हो जाएगा PQ पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। कौन से पथ के लिए? आपका PQ पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल। ठीक है, क्लियर है आपका यहां तक। अब बात करते हैं, यदि पथ बंद वक्र हो तो, यदि पथ बंद वक्र हो तो बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल परिसंचरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है।
तो ये बोल सकते हैं भी बंद पथ पर रेखा समाकलन, या पूरा लिखोगे आप तो बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल या परिसंचरण भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? परिसंचरण भी बोलते हैं। तो उसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? किसी अल्पांश की स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, ये हो गया। बंद पथ है तो यहाँ पे कोई क्लोज लूप दर्शा देंगे। क्या दर्शा देंगे भी? आपका कोई क्लोज लूप दर्शा देंगे। ठीक है, ये तो हो गया भी आपका रेखा समाकलन के बारे में। अब एक कंडीशन के बारे में इसके अंदर और भी डिस्कस करता है भी आपका, एक कंडीशन के बारे में क्या है भी इसके अंदर आपका और भी डिस्कस करता है। वो क्या डिस्कस करता है भी आपका? यदि धारावाही चालकों के कारण यदि आपके पास चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है, यदि धारावाही चालकों के कारण क्या भी आपके सामने चुंबकीय क्षेत्र क्या है B उत्पन्न होता है, और जो मीडियम दिया गया वहां पे वो क्या है भी म्यू मीडियम है, जिसे क्या बोलते हैं भी माध्यम की पारगम्यता बोलते हैं। जो मीडियम दिया गया है वो क्या है भी आपका म्यू मीडियम है, उसे क्या बोलते हैं भी माध्यम की पारगम्यता बोलते हैं। तो यहां पे जो H होगा वो क्या कहलाएगा भी? चुंबकन क्षेत्र कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा भी आपका? चुंबकन क्षेत्र कहलाएगा। या बोल सकते हैं भी धारावाही चालकों के कारण, धारावाही चालकों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B तथा माध्यम की पारगम्यता के अनुपात को क्या बोलते हैं? चुंबकन क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी आप? चुंबकन क्षेत्र बोलते हैं। अब एक जो चुंबकन क्षेत्र का कोई एग्जाम्पल ले, वो क्या हो जाएगा आपका? आपने ज्ञात किया था भी धारावाही वर्ताकार, धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण, कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आपका क्या प्राप्त हुआ था? B = μ0 Ni/2a। ये ज्ञात किया था आपने। वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान या चुंबकीय प्रेरण का मान B = μ0 Ni/2a आपने क्या भी फाइंड किया था। तो यहाँ पे जो ये तो क्या है भी आपका चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे जो आपका चुंबकन क्षेत्र होगा जिसे आप क्या है भी H बोलते हो, वो क्या हो जाएगा? B/μ0, और B की वैल्यू ये है तो आपका क्या आ जाएगा? Ni/2a। क्या आ जाएगा भी आपका? Ni/2a। ये भी ज्ञात किया था। यहां पे क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट एम्पियर प्रति मीटर, और इसकी यूनिट तो आपको पता है भी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसे हम टेस्ला भी बोल देते हैं, या इसे हम क्या बोल देते हैं भी? टेस्ला भी बोल देते हैं। क्लियर आपका यहां तक? अब ये तो हो गया अभी आपका चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन हो गया, चुंबकन क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं चुंबकत्व वाहक बल क्या होता है। चुंबकत्व वाहक बल क्या होता है उसके बारे में पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बारे में क्या है भी अपने डिस्कस करते हैं। क्या है भी आपका चुंबकत्व वाहक बल? वो क्या होता है? ये है भी आपका,
ये डेफिनेशन क्या होती है भी, ये बताता है भी किसी बंद पथ पर चुंबकन क्षेत्र का रेखा समाकल, किसी बंद पथ पर चुंबकन क्षेत्र क्या है भी H का रेखा समाकल या परिसंचरण क्या कहलाता है, उस पथ के लिए चुंबकत्व वाहक बल कहलाता है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी बंद पथ पर चुंबकन क्षेत्र H का रेखा समाकल, बंद पथ के लिए बात कर रहा है, रेखा समाकल अर्थात परिसंचरण, क्या परिसंचरण, बंद पथ के लिए तो इसको परिसंचरण भी बोलते हैं। परिसंचरण उस पथ के लिए चुंबकत्व वाहक बल कहलाता है, उस पथ के लिए आपका चुंबकत्व वाहक बल कहलाता है। तो क्या हो जाएगा भी इसका चुंबकत्व वाहक बल को क्या है भी अपने Fm से डिनोट करते हैं, ये अभी आपका चुंबकत्व वाहक बल। तो क्या बताता है भी किसी बंद पथ के लिए चुंबकन क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या कहलाता है भी, चुंबकत्व वाहक बल कहलाता है, यही होगा आपका। और एक क्या रिलेशन क्या पड़ रहा है भी आपका H इक्वल टू क्या होता है B/μ0 होता है, तो ये Fm क्या आ जाएगा आपका 1/μ0 dl, ये आ गया भी आपका चुंबकत्व वाहक बल। चुंबकत्व वाहक बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भी आपका एम्पियर होता है। चुंबकत्व वाहक बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भी आपका एम्पियर होता है। तो ये भी बात बोल सकते हैं भी अपने ठीक है, या बोल सकते हैं भी किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन तथा जो क्या है भी निर्वात की पारगम्यता का अनुपात क्या कहलाता है, चुंबकत्व वाहक बल कहलाता है। या जो डेफिनेशन अपने दी हुई किसी बंद पथ पर चुंबकन क्षेत्र का रेखा समाकल चुंबकत्व वाहक बल कहलाता है। तो ये हो गया भी आपका चुंबकत्व वाहक बल, चुंबकन क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन हो गया और आपका चुंबकत्व वाहक बल भी हो गया। अब बात करते हैं भी एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में। एम्पियर का परिपथीय नियम जो आगे क्या है भी काफी ज्यादा बार क्या होगा भी आपका डिस्कस होगा। एम्पियर का परिपथीय नियम वो देखिएगा भी आपका क्या है, वो क्या है भी आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम
वो क्या होता है भी आपका? एम्पियर का परिपथ, एम्पियर लॉ के अभी काफी ज्यादा बार यूज किया जाता है। ये बताता है भी किसी बंद पथ के लिए, किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल, किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पथ के परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाली, परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग तथा माध्यम की पारगम्यता म्यू के गुणनफल के क्या होता है भी बराबर होता है। और यही नियम क्या कहलाता है? एम्पियर का परिपथीय नियम कहलाता है। एम्पियर लॉ की डेफिनेशन क्या है भी एग्जाम के अंदर क्या है भी काफी ज्यादा बार पूछी जाती है, तो उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं भी। एम्पियर के जो नियम की जो डेफिनेशन है वो क्या है भी? किसी बंद पथ के, किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का, किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल उस बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से, उस बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग तथा माध्यम की पारगम्यता म्यू के गुणनफल के बराबर होता है, म्यू के गुणनफल के बराबर होता है। निर्वात की पारगम्यता भी हो सकती है, यहाँ पे कोई माध्यम की जरूरी नहीं है, ठीक है। ये बताता है भी किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या कहलाता है? आपका परिसंचरण कहलाता है ना। क्या कहलाता है आपका? परिसंचरण। किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल यही होगा, ठीक है। उस बंद पथ से या उस बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग, धाराओं के बीजगणितीय योग तथा माध्यम की पारगम्यता म्यू के क्या होता है भी गुणनफल के बराबर होता है। ये डेफिनेशन क्या भी दे सकते हैं भी किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग तथा माध्यम की पारगम्यता के क्या होता है भी बराबर होता है, ठीक है। ये कंडीशन हो गई भी आपकी। अब ये कंडीशन और दे दें भी आपका, यदि मीडियम निर्वात या वायु या अनुचुंबकीय माध्यम हो, अनुचुंबकीय माध्यम हो, तब उस कंडीशन के अंदर क्या है अभी म्यू इक्वल टू किसका यूज करेंगे अभी अपने? म्यू जीरो का। तो वहां पे जो एम्पियर का नियम होगा, किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग तथा म्यू जीरो के गुणनफल के क्या होता है अभी आपका बराबर होता है। अब क्या है भी एक चित्रानुसार या जो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या है भी इसको फाइंड करें, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या है भी इसको फाइंड करें। तो वो किस प्रकार से फाइंड करेंगे? पांच मिनट। अब क्या है भी इसको फाइंड करें तो वो किस प्रकार से फाइंड करेंगे भी? आपका ये एक बंद पथ है,
आपका क्या है बी, एक बंद पथ है और इस पथ का से क्या है भी आपकी धाराएं गुजर रही है। इस पथ से क्या है भी आपकी धाराएं गुजर रही है। ये धारा मान लो I1 I2, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मान लो I3, ये इसकी क्या है भी सेम डायरेक्शन में मान लो भी। I1 I2 I4 तो एक डायरेक्शन के अंदर जा रही है, I3 क्या है भी उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रही है। तो आपका किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या हो जाएगा? बंद पथ क्या है भी C है, इसको बंद पथ को नाम दे दिया क्या भी C है, तो उसका रेखा समाकलन क्या हो जाएगा? यहां पे जो माध्यम मान लो क्या है भी आप μ0 मान लो, धाराओं के बीजगणितीय योग वो क्या हो जाएगा भी आपका? डायरेक्शन देख लो भी I1 प्लस I2 अपोजिट है माइनस I3 प्लस I4, यही होगा। ठीक है, यही होगा। तो यहां पे बोल सकते हैं यहां बंद पथ C द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल S है। यहां बंद पथ C द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल क्या है भी S है। भी आपने कोई बंद पथ लिया, वो बंद पथ क्या है भी आपका C है। बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन हमने क्या है भी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब क्या है वो रेखा समाकलन किसके बराबर होता है? μ0 तथा धाराओं के बीजगणितीय योग। यहां से क्या है भी चार धाराएं गुजर रही हैं, उनका टोटल योग क्या याद करना है? डायरेक्शन वाली, एक डायरेक्शन वाली पॉजिटिव ले लो, अपोजिट डायरेक्शन वाली नेगेटिव ले लो। तो यहाँ पे I1 I2 और I4 क्या है भी एक डायरेक्शन के अंदर जा रही है, I3 क्या है भी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रही है। तो आपका ये आ जाएगा भी I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4। अब क्या है भी एक कंडीशन और के बारे में भी डिस्कस करते हैं अपने, वो क्या है भी यदि बंद पथ से कोई धारा नहीं गुजरती है, यदि बंद पथ से कोई धारा नहीं गुजरती है, यदि बंद पथ से क्या है भी कोई धारा नहीं गुजरती है, तो चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान, तो बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान अर्थात परिसंचरण का मान, अर्थात परिसंचरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। कहने का मतलब किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन कंडीशन क्या रख दी? यदि बंद पथ से कोई धारा नहीं गुजरती है, ये आपका बंद पथ हो गया और यहां C बंद पथ है, इसका द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल क्या भी S है, इसमें से कोई धारा नहीं गुजरती है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? शून्य होगी। जब धारा ये शून्य होगी तो μ0 इंटू शून्य ये शून्य हो जाएगी। जब धारा ही नहीं होगी यहाँ पे, ये फैक्टर शून्य होगा, तो ये टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा भी आपका? शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है भी एक रिलेशन को क्या है भी इस प्रकार से भी और चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर एक रिलेशन क्या है भी इसके अंदर इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन प्राप्त होता है उसको आप क्या है भी चुंबकन क्षेत्र के रूप में भी क्या कर सकते हो? प्रदर्शित कर सकते हो। किसके रूप में? चुंबकन क्षेत्र के रूप में। आपका क्या है भी एक रिलेशन ये फाइंड हुआ था भी आपका, किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद पथ द्वारा गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग तथा म्यू के गुणनफल के क्या होता है भी आपका? बराबर होता है। ये चीज प्राप्त हुई थी। अब क्या है भी एक आपने जो रिलेशन पढ़ा था वो क्या है भी H इक्वल टू क्या है भी आपका B अपॉन म्यू है, ये रिलेशन पढ़ा था। वो रिलेशन क्या है भी इसके अंदर आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन म्यू H, सॉरी बाय मिस्टेक्स, क्या आ जाएगा भी आपका? B का क्या हो जाएगा भी? म्यू H dl म्यू समेशन I
म्यू यहां से कॉमन आ जाएगा, एच डीएल म्यू समेशन आई, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा अभी, एच डीएल समेशन आई। तो यहां से ये क्या बोल सकते हैं भी, किसी बंद पथ के लिए चुंबकन क्षेत्र का रेखा समाकलन किसके बराबर होता है, उस बंद पथ द्वारा गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के क्या होता है भी, बराबर होता है। भी आपकी ये कंडीशन थी, एम्पियर का नियम था, क्या था भी आपका ये एम्पियर लॉ था। इसके अंदर आपने क्या है बी की वैल्यू क्या है बी, चुंबकन क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रिलेशन होता है। एच क्या है भी आपका चुंबकन क्षेत्र है, और बी क्या है भी आपका चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकन क्षेत्र है, एच चुंबकन क्षेत्र है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, इसके मध्य क्या होता है भी, ये रिलेशन होता है। तो बी इक्वल टू म्यू एच पुट कर दिया, म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया। तो अपने बोल सकते हैं किसी बंद पथ के लिए चुंबकन क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पथ द्वारा गुजरने वाली धाराओं के क्या होता है भी, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। या बोल सकते हैं किसी बंद पथ के लिए चुंबकत्व वाहक बल उस बंद पथ द्वारा गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह था भी आपका टॉपिक। आज आपने एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में पढ़ा, चुंबकत्व वाहक बल के बारे में पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन के बारे में पढ़ा, और आगे हम डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर।